Good morning, class students. Now, chapter number 3 of geography, mineral and power resources. Whereas we have done to read about mineral, today we are starting off power resources, page number 115. Resource which provide energy are called power resources. जो संपत्ति से हमें एनर्जी मतलब ताकत शक्ति मिलती है उसी को शक्ति या फिर पावर रिसोर्सेज बोला जाता है. पावर मतलब क्या? ताकत, शक्ति. These resources are very important because very few economic activities can be done without energy. ये रिसोर्स सबसे ज़्यादा सभी प्रकार रिसोर्स से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस रिसोर्स से क्या होता है, इस रिसोर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा तरक्की लाती है और जो कि बिना एनर्जी से कभी नहीं हो पाएगा. एनर्जी रिसोर्सेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज. एनर्जी रिसोर्सेज को दो हिस्से में बांटा जाता है, कन्वेंशनल रिसोर्स और एक है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इन मॉडर्न टाइम फिलहाल आज के ज़माने में पावर इज़ नीडेड टू रन फर्म्स, फैक्ट्रीज, मशीन एंड इंडस्ट्रियल यूनिट. हम सब जानते हैं शक्ति एनर्जी जो है ताकत कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, फर्म्स में, फैक्ट्री में, मशीन काम में, इंडस्ट्रियल काम में, सब जगह पे सारे यूनिट में पावर का इस्तेमाल होता है. A country's economic development depends upon the amount of power available to it or its capacity to generate it for production process. एक देश का तरक्की, इकोनॉमिक तरक्की मेनली डिपेंड करता है, इसका मेनली निर्भर होता है इसके पावर कैपेसिटी कितना है, चाहे जो कोई भी सामान हो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विस. चाहे मान के चलो बैंकिंग सर्विस, बैंक के काम का परिसेवा कितना फास्ट दे पा रहा है, वो भी एक सर्विस है, परिसेवा है. वो कितना वो अगर अच्छा दे पाएगा तो हमारे देश का लाभ है. चाहे एक सामान कि कितना जल्दी उसका प्रोडक्टिविटी, उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसके पीछे भी पावर का इम्पोर्टेंट रोल है. सम ऑफ द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. हम लोग मिनरल पढ़ते हुए ही बोले कि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल जो गैस हम लोग को खनिज के तौर पे मिल रही है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पावर देने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी बोलो, विंड एनर्जी बोलो, मतलब पावर के लिए, शक्ति देने के लिए. दे जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज कॉल्ड थर्मल पावर. सबसे मेन कोल का और इस्तेमाल इसी में होता है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन करने के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर. लेट्स टॉक अबाउट द सोर्स एरियाज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ दिस फॉसिल्स. अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ कहाँ कोल मिलता है, कहाँ पेट्रोलियम किस हालत में मिलता है, ये सब के बारे में. फायरवुड. फायरवुड क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंगल यूज ऑफ वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट इज अस फ्यूल. सबसे ज़्यादा जंगल का ज़रूरत क्यों है? जंगल क्या है? एक रिसोर्स है ना, फॉरेस्ट एक रिसोर्स है, तो नेचुरल रिसोर्स. इसको यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है? वहाँ से एक भी अगर लकड़ी मिल रही तो उससे भी हमें फ्यूल का उत्पादन होता है, मतलब तेल का. मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज यूज वुड फॉर डोमेस्टिक कुकिंग एंड फॉर हीट. बहुत सारी जगह पे आज के ज़माने में भी लोग जंगल किनारे जो लोग मेनली रहते हैं, आदिवासी संप्रदाय यहाँ पर या गरीब किस्म के लोग आज के ज़माने में ये लकड़ियों से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं और ताप, हाथ पैर ठंडी के टाइम ताप सेकने के लिए यूज़ करते हैं लकड़ियों का. लेकिन इसी लकड़ियों से किसका उत्पादन है? फ्यूल का. In India, most of the tribals and those living in villages used firewood as the main source of fuel. मैं अभी बोल रही थी भारत के मोस्ट ट्राइबल्स मतलब आदिवासी लोग ही ये इस यूज़ करते, फायरवुड का यूज़ करते हैं, जहाँ से फ्यूल का मेन सोर्स है. मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्रीज हैव ए हाई कंजम्पशन ऑफ फायरवुड. जो एरिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन्स में सबसे ज़्यादा जहाँ पर घना जंगल मिलेगा वहाँ पर फायरवुड का ज़्यादा सप्लाई मिलती है. कोल. नेक्स्ट सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पावर रिसोर्स कोयला. कोल वॉज यूज फॉर सेंचुरीज टू प्रोवाइड हीट फॉर डोमेस्टिक यूजेस. ताप देने के लिए और डोमेस्टिक यूज में कोयले का व्यवहार एकदम इम्पॉर्टेंट है. कोल इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. चाहे वो काला हो लेकिन उसको बोला जाता है काला सोना. and it contributes to about 27% of the global energy production. भारत के जितने भी हमारे देश और बाहर के देशों में सबसे ज़्यादा जितने भी ग्लोबल कनेक्शन, ग्लोबल प्रोडक्शन होता है उसमें ताकत, एनर्जी प्रोडक्शन होता है, उसमें 27% का भूमिका किसका रहता है? कोयला का. इट इज़ यूजुअली ब्लैक इन कलर एंड सॉलिड. ये कलर में काला है और
सॉलिड है, मतलब शक्त आवरण का है। मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक द रिमेन्स ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स गॉट ब्यूरिड अंडर द अर्थ इन सम सेडिमेंटरी रॉक स्ट्रैटर्स। बहुत सालों साल से हम लोग हजारों साल से देखें जंगल किनारे और एनिमल का जो रहने का जो जो रहना शुरू हुआ था, एनिमल जानवर सब जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? सेडिमेंटरी रॉक से। ओवर द ईयर्स एज द टाइम वेंट ऑन, जितना समय चलता गया, दिस नेक्स्ट पेज, these dead remains of plants and animals gone converted into hard coal under the extreme pressure and temperature condition। जितना टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर आते गए, यही सब जानवर फॉसिल्स ये सब क्या हुआ, प्लांट्स पौधा सब सूख के मर गए, सख्त होके पेस्ट हो गए पत्थर के ऊपर, सेडिमेंटरी रॉक के ऊपर, जिसी को बोला जाता है फॉसिल्स फ्यूल। कोल इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्यूरिड सनशाइन। कोयला भी ऐसे ही जो जमे हुए पत्थर के ऊपर बहुत ही सनशाइन से शक्त हुआ था, बिकॉज इट वॉज फ्रॉम प्लांट्स एंड ब्यूरिड अंडर द अर्थ। ये सब पेड़ पौधा और जानवर के मरे हुए आवरण से, मतलब मरे हुए बॉडी से के चमड़े से सख्त होके पत्थर के आवरण से इसका सृष्टि हुआ है। किसका? कोयले का। कोल इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर कंट्री। हमारे देश का मेन ताकत का रास्ता है क्या? कोयला। कोल इज यूज्ड एज फ्यूल इन लार्ज फैक्ट्रीज एंड ऑल्सो इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बड़े बड़े फैक्ट्रीज में फ्यूल के तौर पे काम करता है और हमारे इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन में थर्मल पावर के तौर पे काम करता है। कौन? कोल। कोल का देखो, कोल में टाइप्स ऑफ कोल 3 प्रकार के। पीच कोल 30 to 35% कार्बन रहता है इसमें। लिग्नाइट कोल 35 to 45% रहता है। बिटुमिनस कोल 50 to 60% कार्बन रहता है। एंड एंथ्रासाइट कोल 90 एंड मोर। ये 4 प्रकार के कोयला हमारे देशों में उत्पादन होता है। चीन इज बिलीव टू पोजेस अबाउट 40 to 45 ऑफ द ग्लोबल कोल रिजर्व्स। चीन विश्वास करता है कोल का जितना भी उत्पादन उससे 40 to 45 उन लोग के देश में ज़्यादा संरक्षित है। फॉलोड बाय द यूएसए, रशिया, काजाखस्तान, यूक्रेन, इंडिया। भारत में कहाँ देखो, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन एटसेट्रा आर द कंट्रीज वेयर कोल डिपॉजिट आर फाउंड। ओके, सो हमें कोल के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ कोल, कितने प्रकार के कोल है? 4 प्रकार। पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट कोल। नाउ पेट्रोलियम। कोल के बाद और भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है पेट्रोलियम, जो कि पावर रिसोर्स का एक सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है। द वर्ड पेट्रोलियम हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द 2 लैटिन वर्ड्स पेट्रा व्हिच मीन्स रॉक्स। पेट्रोलियम किससे मिलता है? खनिज है, पहाड़ से मिल रहा है, तो रॉक्स जिसका मतलब है रॉक्स, एंड ओलियम व्हिच मीन्स ऑयल। पहाड़ी ऑयल को बोला जाएगा पेट्रोलियम। हिंस पेट्रोलियम इज द ऑयल व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स। इसका मतलब पेट्रोलियम वो तेल है जिसको हम लोग कहाँ से मिल रहा है? पहाड़ के नीचे से। इट इज़ एन इनफ्लेमेबल मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच इज मेनली कॉम्पोज्ड ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस मैटर। जस्ट लाइक मैन नीड्स फूड फॉर हिज सर्वाइवल, मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑल्सो नीड्स पेट्रोलियम फॉर हिज सर्वाइवल। मतलब ये जो पेट्रोलियम हमें मिल रहे, चाहे वो सॉलिड आकार में मिले, चाहे वो लिक्विड मिले, चाहे वो गैस आवरण में मिले, सब कुछ हम मानव जाति के व्यवहार में, खाद्य के उत्पादन में, खाद्य बनाने में बहुत ही सहायता करता है। सिविलाइजेशन, सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम का बहुत भूमिका है महत्वपूर्ण। पेट्रोलियम इज फाउंड beneath the earth is sedimentary rock stratus from where it can be extracted by both technology। पहाड़ी एरिया में सेडिमेंटरी रॉक से ही भी कोल का उत्पादन है, सृष्टि है। कोल में आप पहले ज़माने हज़ारों साल से पहले प्लांट्स, पेड़ पौधा, जानवर जो मर जाते थे, पत्थर के ऊपर चिपक जाते थे, उससे सनशाइन से कोल का फॉर्मेशन होता था। वैसा ही पेट्रोलियम भी सेडिमेंटरी रॉक की आधार पे इसका उद्भावन है। बट इट इज़ क्रिएटेड इन नेचर एंड इज रिफाइंड एंड लॉट्स ऑफ बाई प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बिफोर इट्स यूज। पेट्रोलियम जिस हालत में मिलता है, इसको बहुत सारे प्राकृतिक हालत में, प्राकृतिक उपाय में जो मिलती है, इसको अब टेक्नोलॉजी के तौर पे इसको बहुत सारे रूप दिया गया है। मोस्ट ऑफ इट स्टॉक इज लाइंग इन गल्फ रीजन इन मिडिल ईस्ट अरेबियन कंट्री। और मेनली पेट्रोलियम का जो खनन है और इसका जो मेन जगह है, माना जाता है कि अरेबियन कंट्री, अरब से ही आता है। हम लोग सब जाते, पेट्रोलियम का मेन जगह, मेन अरब जिसे बोला जाता है वो है अरेबियन कंट्री। सऊदी अरब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय इराक, कुवैत, ईरान एंड द यूएई।
United of Arab Emirates. Other reserves of petroleum are present in North America, Mexico, Canada and the USA, South America, Venezuela, Norway, Great Britain and Russia, in Europe, Libya, Nigeria, Algeria, in Africa and China, Indonesia, in East Asia, in India, Dubai and Mumbai. High are the areas where petroleum is found. तो इस पेट्रोलियम का मेन आड़त हम किसे बोलेंगे? गल्फ रीजियन, जो कि अरबियन कंट्री, जिसमें सऊदी अरब को इसको मेन आड़त बोला जाता है। इसके बाद आ रहा है क्या? नेचुरल गैस। ये भी एक बहुत ज़्यादा पावर रिसोर्स में काम में आता है। नेचुरल गैस फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपोजिट, इट इज़ रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जब तेल का काम हो जाता है, तेल के बाद जो हम लोग आज के ज़माने में जो गैस हो रहा है, इसका उत्पादन यहाँ से है। इट कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। गैस का भी व्यवहार डोमेस्टिक मतलब घर के काम और फैक्ट्रीज इंडस्ट्री में चलता है। रशिया, नॉर्वे, यूके, यूक्रेन, कतार एंड द नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड। जो गैस हम लोग से हम खाना बनाते हैं। इन इंडिया, जैसलमेर, द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम ऑफ द शोर एरियाज इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। भारत में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के करीब जो भी जगह है, वो सब जगह, त्रिपुरा, जैसलमेर मतलब जोधपुर, जयपुर, ये सब जगह में नेचुरल गैस का खनिज में ज़्यादा पाई जाती है। बट सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन वेरी फ्यू कंट्रीज। लेकिन पूरे विश्व में अगर देखोगे बहुत कम जगह पे नेचुरल गैस का खनन होता है। कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। वही मरे हुए प्लांट, पौधा, फॉसिल जानवर से मिलके चिपक जम के वो बनता है, इसीलिए कोल पेट्रोलियम को फॉसिल फ्यूल बोला जाता है, बिकॉज दे वर मेड फ्रॉम फॉसिल्स। यू ऑलरेडी नो दैट इट मेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये सब बनने में हजारों लाख साल लग जाता है। बट ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल एट एन अलार्मिंग रेट व्हिच इज अ कॉज फॉर कंसर्न। लेकिन हम वही चीज़ को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं बिना कुछ इसका इतिहास जाने हुए। इसको तैयारी में हजारों साल लगते हैं और हम यूज़ करते हैं चंद मिनटों में। If this continues, a time would come when all the reserves of fossil fuel would come, when all the reserves of fossil fuel would be exhausted. ये तब तक बरकरार रहेगा जब तक इसको मेंटेन करके रखा जाएगा, मतलब कंजर्वेशन करने के लिए बोल रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स also significantly contribute towards environmental pollution. फॉसिल फ्यूल और भी बरकरार है वायुमंडल में रहना, इसका मतलब परिवेश के प्रदूषण को रुकता है। On one hand, we are moving towards a time when there would be no fossil fuel, and on the other hand, we are polluting our environment beyond repair. हम अगर इस फॉसिल फ्यूल और ये सब पेट्रोलियम, गैस, कोल, ये सब से दूर चले जाएंगे, ये सब व्यवहार बंद हो जाएगा, तो परिवेश को प्रदूषण के हाथ से कोई नहीं रुक पाएगा। To overcome this, the need for the alternate source of energy has been felt since a long time. और सबसे बड़ी बात ये है ताकत, एनर्जी का मेन सोर्स। तो अगर इसको हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारा एनर्जी कम हो जाएगा। फ्यूल विच इज़ रिन्यूएबल एंड क्लीनर एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल इज़ प्रोबेबली द बेस्ट आंसर टू आवर एनर्जी नीड। ये जो फ्यूल हम लोग को मिल रही है, चाहे वो कोयल हो, चाहे कोल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, हमें जो साफ़ सफाई से मिल रहा है उसको साफ़ सफाई से रखना है। और इसी से हम लोग को सबसे बड़ा चीज़ जीने का क्या मिलेगा? ताकत। जीने के लिए जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ से मिल रहा है? खाना बनाने भी इन लोग का काम, ये सारे रिसोर्स का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमें ताकत के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, परिवेश को एनर्जी देने के लिए हमें ये सब कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसे फ्यूल्स को बरकरार रखना है, कंजर्व करना है। So children, that's it. We will get back next pattern tomorrow.